अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसेंटली स्टेट बैंक ने कुछ फॉरेन एक्सचेंज जो एक्ट है उसके अंदर रहते हुए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन के हवाले से कुछ क्लैरिटी दी थी। तो उसके बाद इनिशियली तो इतनी शायद उस पर डिस्कशन नहीं हो रही थी, लेकिन सब्सिक्वेंटली उस पर एक डिस्कशन सोशल मीडिया और अदर प्लेटफॉर्म्स पर चल रही है कि जी अब जो गूगल सर्विसेज हैं, गूगल पेड ऐप्स हैं पाकिस्तान में, ये 1 दिसंबर से ब्लॉक होने जा रही हैं और उनकी पेमेंट नहीं हो पा रही है। तो उसमें काफ़ी मिसकंसेप्शन सिचुएशंस भी क्रिएट हो रही है और उसमें कुछ क्लैरिटी की भी कमी थी टू सम हाउ, जिस पर स्टेट बैंक ने उस पर क्लैरिटी दे भी दी है। लेकिन स्टिल उस पर फ्रीलांसर्स हो गए, अदर कम्युनिटी हो गई, टेलीकॉम कंपनीज होंगी, इनकी अपनी एक रिजर्वेशंस थी जिसको टेकअप भी किया गया। और आई थाट कि इस पर एक जो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है बीइंग पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, तो मैं वो आपसे शेयर कर सकूं कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है और कौन कौन सी सर्विसेज इससे हिट हो रही हैं और क्या वाकई में आप एज फ्रीलांसर या आईटी रिलेटेड पेमेंट्स या जो सोशल मीडिया रिलेटेड पेमेंट्स हैं ये वाकई नहीं हो पाएंगी। तो जवाब है जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, बात को समझने की कोशिश करें। किसी भी मुल्क की तरह पाकिस्तान में भी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट मौजूद है और फॉरेन एक्सचेंज को मॉनिटर करना और उस पर एक नज़र रखना हर कंट्री करता है, और सो इज़ द केस विद पाकिस्तान। हाँ, ये अलग बात है कि हमारे हालात फॉरेन एक्सचेंज के हमेशा से टाइट रहे हैं और हम मांगे तांगे पे ही गुजारा करते रहे हैं, और वो जो थोड़ा बहुत फॉरेन एक्सचेंज होता है उसको फिर ज़ाहिर है बड़ा फूंक फूंक कर खर्च करना पड़ रहा होता है हमें कि हर डॉलर जो बाहर जाने वाला है उसका हिसाब रखा जाए, मतलब रखा जाए, हिसाब रखा जाए। बाज़ औक़ात फिर वो मनी ट्रेल हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से मैं और आप जब एजुकेशनल एक्सपेंस या सोशल मीडिया या फेसबुक का कोई ऐड चलाएंगे 5 या 10 डॉलर का, उसका अपना एक मेकनिज़म है और उसकी मनी ट्रेल पूरी रहती है और उसका पूरा हिसाब किताब भी लिया जाता है। तो अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये कुछ रिसेंटली यानी हुआ क्या चेंजेस, देखें बात सिर्फ इतनी सी है कि स्टेट बैंक ने आईटी रिलेटेड पेमेंट्स को स्मूथ करने के लिए, उनकी स्मूथर फ्लो के लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है कि हर वो कंपनी जो आईटी, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट, आईपीज, क्लाउड कंप्यूटिंग, इससे रिगार्डिंग जितनी भी पेमेंट्स आपको अपने डे टू डे बिजनेसेस के लिए, अपने सेटअप्स के लिए करनी पड़ रही हैं, उसके लिए आप सिंपली क्या कर लीजिए कि अपना एक बैंक डिजिग्नेट करवा लीजिए और उसके थ्रू पर इनवाइस $1,00,000 तक विदाउट अप्रोचिंग स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपका ऑथराइज्ड डिजिग्नेटेड बैंक जो है वो पेमेंट कर देगा। अब इस चक्कर में हुआ क्या कि आप अगर आप फ्रीलांसर हैं या आप कोई और छोटा मोटा बिजनेस रन करते हैं तो आपको आइडिया होगा कि जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं जहाँ पे आपकी सिम पे जो पेड आपका बिल है या जो आपके अपलोड है बैलेंसेस, उसके थ्रू भी आपको वो अलाउ करती थी कि कुछ पेमेंटें हैं, आप पेमेंट्स अगर आप फेसबुक ऐड चलाना चाहते हैं तो पेमेंट कर दें, आप कोई इंटरनेशनल $5 $4 की कोई पेमेंट है तो वो आप कर दें। और टेलीकॉम कंपनीज क्या कर रही थी कि इन पेमेंट्स को एक्यूमुलेट करके फिर अपने मेन अकाउंट से रेमिट कर रही थी अब्रॉड। अब हो ये रहा है कि एक तरफ तो वो पर इनवाइस 100K जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया स्टेट बैंक ने लिमिट अलाउ की हुई है और डिजिग्नेटेड बैंक को, ताकि उसको आप ब्रीच न करें, जबकि ये एक सेपरेटली ये मुख्तलिफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की पेमेंट्स थी जो क्लब होकर अगेन टेलीकॉम कंपनीज क्लेम कर रही थी। तो स्टेट बैंक ने इसको ऑफ साइट मॉनिटरिंग में इसको अगेंस्ट द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस करंटली इन प्लेस उसके अगेंस्ट पाया और इन पेमेंट को डिसकंटिन्यू करने के लिए बैंक्स को कह दिया। बैंक्स ने रेफरेंस टू टेलीकॉम कंपनीज उनको ये एडवाइस किया कि भाई आप इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की क्लब अप करके जो पेमेंट कर रहे हैं वो बेसिकली आप एक इंटरमीडियरी के थ्रू एग्रीगेट पेमेंट्स कर रहे हैं, वो उस एम्बेड में नहीं आती जो स्टेट बैंक ने 100K की स्पेशल डिजिग्नेटेड बैंक के थ्रू अप्रूवल का परमिशन दी हुई है। तो अगेन ये ब्लॉक नहीं की गई, इनका कहा यह गया है कि आप सेपरेटली अपने बैंक के थ्रू अप्रोच करें, और अगर आप इंटरमीडियरी के तौर पे देखें, आप मुख्तलिफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की क्लब करके पेमेंट्स अब्रॉड कर रहे हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं वो परमिसेबल पर्पसेस के लिए, ऑब्वियसली अगेन वो टेलीकॉम आईटी सेक्टर से रिगार्डिंग वो गूगल पेमेंट है, ऐप की पेमेंट्स हैं, वो छोटे मोटे सोशल मीडियाज़ की पेमेंट्स हैं, फेसबुक पे मेटावर्स है, ये सारी पेमेंट जो हो रही हैं आप इंटरमीडियरी के तौर पर टेक्निकली वही काम कर रहे हैं जो बैंक
बेसिकली कर रहा है, तो आप यूँ कर लीजिए कि एज सेपरेट केस इसको बना के अपने डिजिग्नेटेड बैंक के थ्रू स्टेट बैंक को केस अपना भेज दीजिए, आपको अप्रूवल मिल जाएगी और इस तरह ये पेमेंट स्मूथली रूटीन में होना थ्रू हो जाएंगी। यहाँ मैं आपको एक और क्लैरिटी दे दूँ कि इस तरह की बहुत सारी पेमेंट करने के जो अदर ऑप्शंस हैं और जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑप्शंस हैं, वो आपका डेबिट कार्ड है, वो आपका क्रेडिट कार्ड है, वो आपका इंटरनेशनल रेमिटेंस फ्रॉम फ्रीलांसर्स अकाउंट है। इस पर स्टेट बैंक ने ऑलरेडी परमिशन दी हुई है। रिसेंटली स्टेट बैंक ने इस पर क्लैरिटी और भी दे दी है कि भाई आप अपने इंडिविजुअल डेबिट कार्ड को, इंटरनेशनल कार्ड को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए पर ईयर 30,000 USD फॉर इंडिविजुअल एंड पर्सनल यूज़ के लिए और 30,000 USD एनुअल टू बी अनेस्ट एक रीज़नेबल लिमिट है, कोई क़यामत नहीं आ गई, एक रीज़नेबल लिमिट इम्पोज की हुई है और हर कंट्री करता है। आप काफ़ी सारी कंट्रीज़ के बारे में शायद हम उतना नहीं जानते, इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ बहुत टाइट किया हुआ है, डॉलर बाहर भेजना, हमारी ज़िंदगियाँ ज़ाब की हुई हैं। फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट हर कंट्री करता है और इसको ओपन कहीं भी नहीं छोड़ा गया कि जिसको जो मर्जी आए मदर फिदर आज़ाद की तरह जब मर्जी आए बाहर भेज दो, जब मर्जी आए मिलियन ऑफ रुपीज़ की रेमिटेंसेस कर दो। स्पेसिफाइड पर्पसेस होते हैं, स्पेसिफाइड अप्रूवल होती है, उनके अंदर रह के आपने करना होता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि एट टाइम्स थोड़ा सा इस नॉट को ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज, वो आपसे भी और हमसे भी ढकी चुकी बात नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जब बॉटम की तरफ बढ़ रहे हों तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एज रेगुलेटर वो बैठा हुआ तमाशा तो देख नहीं सकता, वो ज़ाहिर है इसकी नॉट टाइट करता है, कुछ इम्पोर्ट आइटम्स को बैन करता है, उनकी पेमेंटें रोकता है। तो दिस इज हाउ इकनॉमिक्स अफेयर मैनेज किए जाते हैं। तो जी ऑल एंड ऑल करंटली हो ये रहा है कि कोई पेमेंट ब्लॉकेज नहीं हो रही। आपके डेबिट कार्ड ओपन है, आपके क्रेडिट कार्ड ओपन है, आपका बैंकिंग चैनल ओपन है, आप इनके थ्रू ये सारी पेमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मोबाइल कंपनी के थ्रू जो DCP डायरेक्ट कैरियर जो प्रोवाइडर था, यानी डायरेक्ट कैरियर बिलिंग जो हो रही थी, DCP यानी टेलीकॉम कंपनीज के थ्रू जो DCP को वो एक टेक्निकल टर्म्स डायरेक्ट कैरियर बिलिंग जो लिंक कर दिया जाता था और उससे पेमेंट होती थी और वो एग्रीगेट होकर फिर टेलीकॉम कंपनी पेमेंट करती थी, तो उसको रोका गया है, रादर एडवाइज किया गया है कि इसकी प्रॉपर अप्रूवल अरेंज करें और उसके थ्रू। तो रफली इस वक्त इस मीडियम के थ्रू टोटल 34 मिलियन USD एनुअल शायद अमाउंट रेमिट की जा रही थी इस चैनल के थ्रू। तो चैनलाइज कर दिया जाएगा या इस केस पे अप्रूवल कर दी जाएगी और इस पे कोई हिजानी कैफियत में जाने की ज़रूरत नहीं है और किसी को ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा छोटा मोटा जो बिज़नेस है या एज फ्रीलांसर्स के लिए तो स्पेशल स्टेट बैंक ने अदर एवेन्यूज़ अवेलेबल किए हुए हैं। अगर आप एज फ्रीलांसर या IT रिलेटेड कोई भी पेमेंट आपकी है और उसके लिए जानना चाहते हैं तो एक स्पेशल फॉरेन करेंसी रिटेंशन अकाउंट इवन स्टेट बैंक ने आपको अलाउ किया है। उस वीडियो का लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ने सेपरेटली क्या एवेन्यू स्पेशली IT रिलेटेड फ्रीलांसर्स को पेमेंट करने के लिए अवेलेबल किए गए हैं। आई होप कि इससे आपको कुछ क्लैरिटी हो गई होगी। करंटली जो गूगल ऐप और पेमेंट और ये इंटरनेशनल रेमिटेंसेस ब्लॉकेज की बात हो रही है, ये है क्या। अगर आप चाहते हैं इस किस्म की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंचे तो ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस फिनवेस्ट टॉक का पर्पज़ सिर्फ फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स की वो न्यूज़, वो अपडेट्स, वो इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल एजुकेशन जो आप डे टू डे लाइफ से रिलेट कर सकें वो आप तक पहुंचाना है द ओनली पर्पस। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें एक इंडिकेटर मिले कि जो बात फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल अपडेट हम आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप तक पहुँच रही है और आप उससे बेनिफिट भी ले रहे हैं और डे टू डे लाइफ से रिलेट भी कर पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।